सोच स्वयं की ओर चैनल में आप सभी मेरे प्रियजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। प्रियजनों, गुरु भक्ति भाग 27वां हमारा चल रहा है। हम सामाजिक चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में भी। आज फिर से हम समाज की चर्चा के ऊपर ही सत्संग करने वाले हैं कि आज हमारा अपना समाज में बहुत सुधार की आवश्यकता नज़र आ रही है। बहुत बड़े बस स्तर पर हम सबको परिवर्तन होने की आवश्यकता पड़ गई है। हम सबके जीवन में जो मलिनता प्रवेश कर गई है, हम सबकी इच्छाओं में, हम सबकी भावनाओं में, हम सबकी सोच में धीमे धीमे तमोगुणी स्थिति बढ़ते जा रही है। धीमे धीमे हमारे में विकार प्रबल होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह ये विकार प्रबल होते रहे तो आप सोच कर देखो, आज फिर भी हम सब बहुत अच्छे हैं, हमारा समाज फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसी तरह अगर ये विकार फैलते गया तो वो दिन प्रियजनों दूर नहीं है जिस दिन हम किसी के नहीं होंगे, ना अपनों के ना परायों के। आज आप स्वयं देख रहे हो, आप अपने घर में भी देख रहे हो, अपने परिवार में देख रहे हो, अपने समाज में देख रहे हो कि सामाजिक स्थिति कैसी है। आज छोटी छोटी बात कितना बड़ा आडंबर बन रहा है। आप सोच कर देखो कि एक छोटी सी बात हम छोड़ नहीं पा रहे, उल्टा उसे बढ़ाया जा रहे हैं। अगर इस जगह हम अच्छी बातों को बढ़ाया जाए, समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। क्या हम समाज को लड़ाना चाहते हैं? आज आप स्वयं देखो किस तरह से छोटी छोटी बातों को कितनी हाईलाइट करी जा रही है। इसके पीछे यही कारण है कि हम कहीं न कहीं निजी स्वार्थ के वश में ऐसे कर्मों को बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसी बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? आज हमारे जीवन में सात्विक कर्म नहीं रहे। हमारा जीवन ज़्यादातर सूक्ष्म स्तर पर भी देखो तो तमोगुणी अवस्था से ही गुजर रहा है। साकार स्थूल स्तर पर भी हम जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा सारा का सारा इस तमोगुणी वातावरण में ही गुजर रहा है। कहीं न कहीं हम निजी स्वार्थ से जुड़े कार्य में व्यस्त है, कहीं न कहीं निजी स्वार्थ से जुड़ी हुई चर्चाओं में बिजी है। अगर हम इसी तरह सब चलते रहे तो सोच के देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ से लौटना फिर किसी के बस में नहीं होगा। हमारे जीवन से सात्विक कर्म छूटते जा रहे हैं, अच्छी विचारधारा हमारे से छूटती जा रही है, अच्छे कर्म हमारे से छूटते जा रहे हैं। इसलिए आज हमें अपने प्रिय नहीं लगने लगे हैं। आज हमें अपने प्रिय बुरे लगते हैं, अपने बुरे लगते हैं। उसके पीछे का यही कारण है कि हमारे भीतर में वो सात्विकता बहुत सूक्ष्म स्तर पर होती जा रही है। और ये आप सब इस बात को अच्छे से जानते हो कि जब भी समाज में ऐसी स्थिति बनी तो समाज में बहुत बड़ा ऐसा एक विनाशक परिवर्तन देखने को मिला। इतिहास गवाह है, आप सब जानते हो कि देखो कितने बड़े स्तर पर समाज किसी न किसी कर्म के शिकार होकर अपना विनाश स्वयं ही कर लेता है। लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वो इसी सब वातावरण में जीने के लिए तो नहीं दिया है। इसके अलावा भी तो कोई लक्ष्य होगा, इसके अलावा भी तो कोई प्रभु ने हमारे लिए इस जगत में कार्य रखा होगा, इस संसार में कार्य रखा होगा। हम माँ के गर्भ से आए तो हमें पता था कि हमें क्या करना है। लेकिन सोच के देखो, जैसे हम बड़े हुए, समझदार हुए, हमें अपने लिए भी तो कुछ करना था।
हमें स्वयं की भी तो जानकारी लेनी थी कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस शरीर में आया, क्यों इन सब का, किसी का भाई बना, किसी का बेटा बना, किसी का पति बना, किसका क्या बना मैं। आखिर मेरे से पूर्व भी तो यही श्रृंखला चल रही है, यही गतिविधि तो चल रही है, लेकिन मेरे नज़रों में भी एक एक करके फिर यहाँ से लुप्त भी हो गए, गायब हो गए, दोबारा उनकी छवि देखने को नहीं मिली हमारे को। क्या हम उस बात पे गौर नहीं करते? हमारा जीवन इस रूढ़िवाद के लिए ईश्वर ने हमें नहीं दिया है। हमें आवश्यकता के अनुसार वो श्रेष्ठ कर्म भी करने के लिए प्रभु ने प्रेरित किया है। हमारे जीवन में वो कर्म भी दिया है कि हम उस कर्म को करें जिससे हमारे जीवन की आवश्यकताएं, जीवन में जो भी आवश्यकताएं है उसकी पूर्ति हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं ये सिद्धांत तो लागू नहीं होता है कि हम समाज के बीच में वो प्रभाव बनाए, वो रूढ़िवाद फैलाए जिससे समाज आपस में ही लड़ना शुरू कर दे, हम आपस के बीच में ही झगड़ा डाल दे, आपस के बीच में ही एक दूसरे का दुश्मनी भाव, वैर भाव को जगा दे। ये तो कहीं सिद्धांत नहीं कहता है, मानवता का सिद्धांत तो बिल्कुल ऐसा नहीं अनुमति देता है। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है, सब अपने अपने कर्मों पे ध्यान दे, अपने अपने विचारधारा पे ध्यान दे, अपनी अपनी सोच पर ध्यान दे कि वास्तविकता में मेरी सोच मुझे जो कर्म करवा रही है वो कर्म वास्तविकता में मेरे लिए कैसा रहेगा। क्या मैं उस कर्म से प्रसन्न रहूँगा? क्या उस कर्म से मेरे जीवन में खुशी आएगी, या उस कर्म से जुड़कर कोई और खुश होगा? अगर मेरे निजी स्वार्थ से जुड़े, अगर मैं निरंतर ऐसे ही कर्म करते जाऊंगा तो सोच कर देखो मेरे से कौन प्रीति करेगा, कौन मेरे से लगाव रखेगा, कौन मेरे से मित्रता रखेगा। मेरे से फिर मित्र भी निजी स्वार्थ वाले ही मित्र बनेंगे, ज़रूरत का ही संबंध रखेंगे। आज समाज में बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता दिख रही है, आप सबको दिख रही है। हम ज़्यादा व्यवस्था, यंत्रों की व्यवस्था हमारे जीवन में आई, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी सुख सुविधाएं आ गई, ऐसे साधन आ गए, लेकिन इतने साधन का तो हमें सदुपयोग हमारे जीवन में होना चाहिए कि जो कार्य इतना लंबे समय होकर नहीं हो रहा है वो थोड़े ही समय में इन यंत्रों के द्वारा, इन साधनों के द्वारा हो जाता है। बाकी का समय हम अपने लिए, परिवार के लिए भी दो, अपने मित्रों के लिए भी दो, समाज के लिए भी दो, राष्ट्र के लिए भी दो, लेकिन स्वयं के लिए भी तो देना पड़ेगा। स्वयं के अंदर वो उस चीज़ का आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि वास्तविकता में मेरे कर्मों में, मेरे वचनों में, मेरी सोच इच्छा में कहीं मलिनता तो नहीं आ रही है, कहीं वो दुर्गुण तो नहीं आ रहे मेरे कर्मों में, जिसके कारण कहीं मैं ही दुख पीड़ा में न पड़ जाऊं। अगर मैं दुख पीड़ा में पड़ गया तो मेरा परिवार पड़ जाएगा, मेरा समाज पड़ जाएगा, मेरा राष्ट्र पड़ जाएगा। इसलिए ये मैं अपने मानव समाज के प्रति ये पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ, आप सबके बीच में ये साझा, ये विचार में साझा कर रहा हूँ कि हम अच्छे तभी हो सकते हैं जब वास्तविकता में हम सब अच्छी सोच वाले बनेंगे, अच्छे कर्म वाले बनेंगे, अच्छे वाणी वाले बनेंगे। आज ज्ञान मार्ग में भी बहुत बड़ी विडंबनाएं खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा एक दूसरे के प्रति कैसी कैसी आलोचनाएं हो रही है। क्या ज्ञान हमें ये सिखाता है? ज्ञान तो हमें ये सिखाता है जहाँ से जितना सीखने को मिले उतना सीख के और आगे कोशिश करें। ज्ञान तो ये कभी नहीं कहता कि नहीं तुम उधर उलझ जाओ, उससे लड़ने लग जाओ, उससे भला बुरा ठहराओ। ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है और जीवन में हर चीज़ हमारे उपयोग के लिए दी है, हमारी ज़रूरत के लिए दी है। तो समाज भी तो हमारा ज़रूरत के लिए दिया हुआ है। जितनी आवश्यकता हो वैसा समाज के प्रति सद्भाव बनाए रखो, आवश्यकता नहीं भी हो तो भी सभी समाज के प्रति सद्भाव बनाए रखो, अच्छे व्यवहार रखो, अच्छे कर्म करो, अच्छी वाणियाँ चर्चाएँ करो। अगर हम आज सत्संग में जाना छोड़ दिया
अच्छे महापुरुषों की संगति में जाना छोड़ दिया, हरि भक्ति में कीर्तन में जाना छोड़ दिया, हरि चर्चा में कथा में जाना छोड़ते जा रहे हम। क्यों? क्योंकि कथा में बैठकर हरि चर्चा सुनने से भी हमारा अंतकरण शुद्ध होता है। प्रभु के नाम का जप, जितना समय आप जप करते रहते हैं एक चित होकर, उतना समय आप सब तरह की बुराई से मुक्त हो जाते हैं। आप अपने तेज का विकास करते हैं। आप अंतर यात्रा की तरफ स्वयं को तेजस्वी बनाकर, शक्तिशाली बनाकर अपने इस स्थूल स्तर से अंतरिक्ष की ओर गति करने के लिए आप अपनी ऊर्जा को इकट्ठी कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा से परिपूर्ण होने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं फिर ऊर्जावान होकर इस अंतरिक्ष में गति करने वाला बन जाऊं। आज हमारा ख्याल तो गति कर रहा है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर इस जड़ शरीर के साथ एकता स्थापित करने के कारण, इसके साथ ओतप्रोत होने के कारण वो गति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जड़ता स्वभाव को प्राप्त हो गया। लेकिन वो जब तक चेतनता स्वभाव में नहीं आता, चेतन नहीं होता, चेतन स्वरूप का स्मरण, उसकी शक्ति, उसके कार्यक्रम को स्मरण में नहीं आता, जब तक आपका सूक्ष्म शरीर गति नहीं कर सकता। आप सूक्ष्म शरीर के द्वारा इस अनंत की यात्रा में यात्रा नहीं कर सकते हैं। इस अनंत के क्षेत्र में बहुत कुछ ईश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। अनुभव करने वाले बनो, यात्रा करने वाले बनो, उदरगामी बनो। लेकिन ये तब तक संभव है या तो हम जब तक जीवन में सत्कर्म का सानिध्य नहीं लेते, सत्कर्म का अपने जीवन में कहीं न कहीं सहयोग नहीं बनाते, तब तक हमारे जीवन में ये ऊर्जा फिर से स्मरण में नहीं आनी है। ख्याल तो हमारा सब जगह घूम रहा है, लेकिन सोच कर देखो, क्या ख्याल के साथ दर्शन है? कोई दर्शन नहीं है। क्या ख्याल के साथ आपकी अपने इस आकार रूप की गति है? कोई गति नहीं है। गति उन्हीं की है जिनके आकार रूप फिर शक्तिशाली हो गए, चार्जिंग हो गए, ऊर्जावान हो गए, तभी वो संकल्प मात्र से गति करने वाले बने। और जिनके अंदर फिर जो चेतनता को प्राप्त हुए, ऊर्जावान हुए, ऊर्जा को प्राप्त हुए, तो वो दर्शन को भी प्राप्त हुए। संकल्प मात्र से वो दर्शन समक्ष उपलब्ध होता है। प्रगति के चाहे किसी भी रचना का क्यों ना हो, प्रगति के किसी भी रचना का भाग क्यों ना हो, वो आपके समक्ष होता है। आज हमें आवश्यकता है सबको इस स्थूल जड़ स्वभाव से ऊपर उठने की ज़रूरत है। जड़ स्वभाव हमेशा जड़ प्रभाव को ही अपनी तरफ आकर्षित करता है, चेतन की तरफ आकर्षित करता है। लेकिन हम इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। आज हम कुछ और ही तरफ रवाना हो गए। आप स्वयं देखो कि ये सब वातावरण हमारे काम का है, ज़रूरत का है, लेकिन आप जब इसमें खोज करोगे, मंथन करोगे, तो आपको स्वयं इस बात का पता लगेगा कि सच में इसमें से 90% भी हमारे कोई काम का नहीं है। लेकिन हम 90% उसमें उलझे हुए, अपनी सोच को लगाई हुई है, अपने आप को लगाया हुआ है हमने। इसलिए आज हम पीड़ा से परेशान हैं। मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा समाज आज धरती पर 90% समाज धरती पर मानसिक रूप से परेशान है। शारीरिक रूप से तो फिर भी 20-30% ही होंगे, लेकिन मानसिक रूप से 90% सभी पीड़ित हैं। क्यों? उनका जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी स्थूलवाद में ही उलझा हुआ है, इसी से ही जुड़ा हुआ है, इसी प्रपंच में जुड़ा हुआ है। तो कहाँ से मिलेगा जब ये स्वयं में पूर्ण नहीं है? यहाँ का हर प्रपंच, हर भावना, हर विचार, हर कार्य, हर दर्शन स्वयं में पूर्ण नहीं है। इसलिए तो यहाँ संतुष्टि नहीं मिलती हमें। चाहे कितना बढ़िया से बढ़िया हम बाहर करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में वो पीड़ा रह ही जाती है। क्षणिक मात्र का सुकून आया, क्षणिक मात्र का आनंद मिला, आपको अच्छा लगा, लेकिन नहीं, फिर वही परेशानी, वही पीड़ा। लेकिन सोच कर देखो, अगर आप अंतर्मुखी हो जाओगे, अंतर में यात्रा करने वाले बनोगे, सोच कर देखो कितने आनंद से परिपूर्ण हो जाओगे, कितने आनंद में मस्त हो जाओगे। वो तो जो यात्रा करता वो जानता है कि उधर उसे क्या प्राप्त होता है।
तो आज हमारे सभी समाज में, सभी हमारे मानव समाज को उत्थान की आवश्यकता है। यहाँ परिवर्तन करना है, सिर्फ सोच का परिवर्तन करना है। यहाँ सोच में जब जब मलिनता आई, विकार आए, तो हमेशा ये बात सृष्टि में गवा रही है कि वो सिर्फ काल के प्रभाव को ही हमारे जीवन में आकर्षित करता है, हमारे जीवन में काल के प्रभाव को लाके खड़ा कर देता है। और काल का प्रभाव सबसे पहले हमें भय के अधीन कर देता है। हम हर कर्म भय से जुड़ा हुआ कर रहे हैं। कोई ऐसा कर्म आप बाहर दिखा दो जिसमें आपको भय ना हो। भय मुक्त एक ही कर्म है, वो आपका आत्मचिंतन है, ईश्वर चिंतन है, तत्व चिंतन है, ईश्वर भक्ति है, देव भक्ति है, सद्गुरु की भक्ति है। वही सब भयों से मुक्त है, सब प्रपंच से मुक्त है। लेकिन सोचो, हमारे जीवन में अगर वो रास्ता नहीं है, वो कर्म नहीं है, तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते, हम आनंदित नहीं हो सकते, हम तेजस्वी ओजस्वी नहीं बन सकते, हम योगी नहीं बन सकते। लेकिन देखो, आज हमारी मानसिकता देखो, हमारे समाज में सभी मानव समाज की मानसिकता देखो किस तरफ गति कर रही है। क्या वो उचित है? आप स्वयं इस बात का निर्णय करना। मैं संत के नाते, सभी मानव समाज मेरा अपना है, सभी परिवार मेरे अपने हैं, सभी जन मेरे अपने हैं, और अपनों के बीच में रह रहा हूँ, अपनों के जीवन को देख रहा हूँ, तो मन में ये पीड़ा उठती है कि हम सब कुछ करने वाले होकर भी हमारे में सब समर्था है, योग्यता है, लेकिन वो योग्यता, वो कैपेबिलिटी कब हमारे स्मरण ध्यान में आएगी? ऐसे लोगों के बीच जाओगे जिनके स्मरण में अपना वो योग्यता आ गई है, उनके जीवन में वो योग्यता झलक रही है, उस योग्यता के कर्म में अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। उनके सानिध्य में जब तक हम नहीं जाएंगे, स्वयं उसी तरह कर्म में नहीं लगेंगे, तो कैसे अनुभव में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं? तभी आपके अनुभव में आएगा कि इस कर्म को करने से मेरे जीवन में क्या सुकून आया, मुझे क्या शांति मिली, कैसी शांति मिली। और जब आप उस परम रस ईश्वरीय प्रेम से वशीभूत हो जाओगे, ईश्वरीय प्रेम में विभोर हो जाओगे, तो आप सोच कर देखो आपके जीवन में वो कैसा पल होगा, वो कैसे क्षण होंगे जिसका आप बखान नहीं कर सकते। लेकिन आज बाहर सारा हमारा ध्यान होने के कारण सारा मानव समाज का 90% मानव समाज आज सारा बाहर के ख्याल में जी रहा है। इसलिए सभी मानसिक रूप से पीड़ित होते जा रहे हैं। भयंकर भयंकर पीड़ाएं हमारे जीवन में आ गई, दूषितताएं आ गई, कुपितताएं आ गई, वो मलिनताएं आ गई जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो स्वयं को स्वस्थ रखने की है। तन से भी स्वस्थ रखो, मन से भी स्वस्थ रखो, वाणी से भी स्वस्थ रहो। ये तीनों जगह अगर आप स्वस्थ हो तो तीनों जगह आनंद के ज़रूर वो पल आपके जीवन में आते हैं कि आप अच्छी वाणी से भी प्रसन्न होने लगते हैं, अच्छे चिंतन से भी आप संतुष्ट होने लगते हैं, परिपूर्ण होने लगते हैं, और अच्छे दर्शन से, अच्छी दृष्टि से भी सोच कर देखो आप कितने आनंदित होते हैं। आप प्रगति के साथ एक होने लग जाते हैं। ये प्रगति अपना वास्तविक स्वरूप आपके सामने रखती है। ये जड़ प्रगति हमारे सामने जो हरी भरी है, हमारे बीच में भिन्न भिन्न रूपों में है, इसका वास्तविक स्वरूप भी तब हमारे सामने आते हैं जब हम वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं, स्वयं के वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, वो कर्म करते हैं। तो इस प्रगति का, स्थूल प्रगति के साथ जो परा प्रगति, सूक्ष्म प्रगति है, जो इसके साथ ओतप्रोत होकर इसको जीवन प्रदान किया है, वो भी तो हमारे दर्शन में कहीं न कहीं आती है। सोच कर देखो वो कैसी विराटमयी अविनाशी परा प्रगति जो सदा एक रस है, उसके साथ जुड़कर जो भी जुड़ा है इस धरती धरा पर, वो सभी आनंदित हुए हैं, परिपूर्ण हुए हैं,
ऊर्जावान हुए, शक्तिवान हुए, बलवान हुए। और वो इतने बलवान हुए कि काल का भय उनके सामने नहीं टिक पाता। लेकिन आज सोच कर देखो, हम हर क्षण काल के भय के अधीन होकर हमारे जीवन गुजर रहा है। हम भयभीत होते जा रहे हैं, अपनों से भयभीत, हर कर्म से भयभीत, हर शब्द से भयभीत, हर दर्शन से भयभीत। क्यों? हर जगह कहीं न कहीं विकार की प्रधानता होते जा रही है। हर जगह कहीं न कहीं विकार आ रहे हैं जो हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो प्रियजनों, ये बार बार इस बात पर सामाजिक कल्याण की जो सत्संग आप सबके साथ हुई, आज हम सब ने करी है। मेरा आप सब पर बहुत गर्व है, मुझे अटूट भरोसा विश्वास है। आप इन बातों पर ज़रूर मनन करोगे, ये बात औरों तक भी पहुंचाओगे। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि ये संदेश सभी तक पहुंचे। आप ज़रूर सब्सक्राइबर करो, शेयर करो, लाइक भी करो। हमें भी विश्वास आता है कि हमारी बात इन्हें अच्छी लगी है, हमारी सोच, हमारे विचार इन्हें अच्छे लगे हैं, इसलिए इन्होंने लाइक के रूप में हमें समर्थन, विश्वास, भरोसा दिया है। तो आपसे विनती है, ज़रूर करो। और आने वाले वीडियो में हम सभी साधनाओं पे चर्चा करेंगे कि जीवन में साधना क्यों अनिवार्य है और साधना से हमारे जीवन में होता क्या है, कैसे परिवर्तन आता है, किस परिवर्तन को हम प्राप्त होते हैं और परिवर्तन में क्या क्या उपलब्ध होता है और कैसे उपलब्ध होना शुरू होता है। इस गहन गूढ़ रहस्य पर हम सब चर्चा करेंगे ताकि आपके जीवन में और वो सहजता आ जाए, सरलता आ जाए। आप उस बात को, उस घटना को समझ सके कि वास्तविकता में साधना शब्द समाज के बीच में हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने, ज्ञानी जनों ने रखा है। ये क्यों रखा? इस साधना शब्द में ऐसा क्या गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है जो उन्होंने सारे रहस्यों को इस शब्द में डाला है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, जितना मेरे अनुभव में है मैं आपके बीच रखूँगा, आप सभी के काम आए, आप सब अच्छे बने, आप सब शब्द स्तर पर अच्छे बने, दर्शन स्तर पर अच्छे बने, आप सभी कर्म के स्तर पर अच्छे बने। तो जीवन में कर्म अच्छे हैं तो सब अच्छे हो जाते हैं, वाणी अच्छी है तो सब समाज में आपकी प्रतिष्ठा अच्छी हो जाती है, आपके दर्शन अच्छे हैं तो सब में आप अपनापन देखते हैं, ईश्वर का होना देखते हैं, स्वयं से जुड़ा भाव को आप सभी के अंदर देखते हैं, अपने आत्मस्वरूप से जुड़ा भाव सभी में देखते हैं। तो सोच के देखो, जब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है तो मलिनता क्यों आएगी हमारे जीवन में, क्यों ये पीड़ाएँ आएगी, क्यों डर भय हमारे जीवन में व्यापेगा? कभी नहीं व्यापेगा। आप सदा खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे और इस बात का बोध आपके जीवन में अवश्य आकर ही रहेगा कि आखिर मैं कौन हूँ, क्यों शरीर में आया और इस स्थूल स्तर पर आदि अनादि काल से क्यों मैं इधर हूँ, क्या कारण है, मैं जहाँ से आया वहाँ वापस क्यों नहीं लौट पाया। इसका भी बोध आपको अवश्य होगा। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, ईश्वर से आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। आप सब अच्छे रहो, ईश्वर आपके जीवन की रक्षा करे, आपके बुद्धि की रक्षा करे, आपके कर्म की रक्षा करे, आपके वाणी की रक्षा करे। यही मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।